नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रामपुर में हुए एक बहुत ही दर्दनाक हादसे की। सोचिए, एक ट्रक बेकाबू होता है और सीधा एक कार पर पलट जाता है। इस दिल दहला देने वाली घटना में एक जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। तो चलिए आज समझते हैं कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे और इसके नतीजे क्या निकले। कोई ट्रक वगैरह पलटा है, क्या विषय है पूरा? ये देखिए थाना क्षेत्र गंज में पहाड़ी गेट के पास एक लोडेड ट्रक आ रहा था और उसी के साथ साथ एक बोलेरो थी। अचानक दुर्घटना के कारण ट्रक पूरी तरह बोलेरो पर गिर गया, जिसकी वजह से बोलेरो में जो चालक थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है और इसके कारण यातायात बाधित हो गया है। अभी इंस्पेक्टर सिविल लाइंस कोतवाली और गंज सीओ सिटी तथा सीओ स्वार मौके पर उपस्थित हैं और यातायात को सामान्य कराया जा रहा है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनका नाम फिरासत है, वो थाना क्षेत्र गंज के रहने वाले हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, ये ट्रक में क्या भरा था और कहाँ से आ रहा था? ये ट्रक में चूंकि लकड़ी का बुरादा टाइप का कुछ भरा हुआ था और इसकी विस्तृत जानकारी की जा रही है कि कहाँ से आ रहा था। तो इसमें काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। देखा जा रहा है कि जो ट्रक है उसमें बुरादा भरा है पूरी तरह। ट्रक में पूरी तरह बुरादा भरा हुआ है और उसके वजह से वो उसमें जो यातायात उसके कारण बाधित हुआ है उसको अभी सामान्य कराए जाने के प्रयास चल रहे हैं। तो बोलेरो में कितने लोग थे? बोलेरो में एक व्यक्ति था। अच्छा सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को, जैसे ओवरलोडिंग बहुत ज्यादा चलती है और उसके लिए क्या कुछ? देखिए, अभी जैसा कि ट्रक को देखने से लग रहा है कि ट्रक किसी चीज से टकराया है डिवाइडर के पास, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। और अगर ओवरलोडिंग की जहां तक बात है, ओवरलोडिंग के संबंध में भी जांच की जाएगी। सर, कैजुअलिटी कितनी है? एक कैजुअलिटी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें क्योंकि ट्रक का ड्राइवर भाग गया है। ये घटना सच कहूं तो हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि सड़कों पर की गई एक छोटी सी गलती का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। और ये हादसा बस उसी की एक दर्दनाक मिसाल है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। यकीन मानिए, बस कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया और सड़क पर जैसे कोहराम मच गया। तो ये हादसा हुआ रामपुर में पहाड़ी गेट के पास। देर शाम का वक्त था। सड़क पर भूसे से लदा हुआ एक ट्रक जा रहा था और बस यहीं से इस पूरी दुखद घटना की शुरुआत हुई। तो असल में हुआ क्या? देखिए, सबसे पहले तो तेज रफ्तार ट्रक अचानक से बेकाबू हो गया। फिर क्या था, वो सीधा डिवाइडर पर चढ़ गया और अपना बैलेंस खो बैठा। और फिर सड़क की दूसरी तरफ जा रही एक बोलेरो कार के ठीक ऊपर पलट गया। उसे अब समझिए पूरी तरह से कुचल दिया। अब बात करते हैं उस भयानक मंजर की जो इस टक्कर के फौरन बाद सामने आया, क्योंकि इस हादसे की जो सबसे भारी कीमत थी वो इंसानी जान से चुकानी पड़ी। वहाँ जो लोग मौजूद थे उनके मुताबिक हादसे के बाद तो वहाँ एकदम अफरा तफरी मच गई। हर तरफ से बस चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। जो भी लोग आसपास थे वो फौरन मदद के लिए दौड़े और गाड़ी में फंसे लोगों को निकालने की जी जान से कोशिश करने लगे। और इसका सबसे दुखद नतीजा ये रहा कि इस हादसे में मौके पर ही एक व्यक्ति की बहुत दर्दनाक मौत हो गई। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई। इस एक मौत के अलावा कई और लोग भी थे जो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसे इस हादसे की खबर फैली, फौरन बचाव अभियान शुरू हो गया। ये एक तरह से समय के खिलाफ एक दौड़ थी। तो चलिए देखते हैं कि अधिकारियों ने इस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट किया। देखिए, रिस्पॉन्स काफ़ी तेज था। सबसे पहले तो रामपुर पुलिस और रेस्क्यू टीम फौरन मौके पर पहुंची। आते ही उन्होंने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। फिर जो घायल थे उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया और आखिर में उस पूरे मलबे को हटाने के लिए जेसीबी और क्रेन जैसी भारी मशीनें बुलानी पड़ी। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा था कि इसे संभालने के लिए खास उपकरणों की ज़रूरत पड़ी। मतलब ट्रक और कार का जो मलबा था उसे हटाने के लिए जेसीबी और क्रेन जैसी भारी मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए, ये हादसा सिर्फ पीड़ितों और उनके परिवारों तक ही सीमित नहीं रहा। इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर पड़ा और इसने कई और चिंताएं भी सामने लाकर खड़ी कर दी। इस हादसे की वजह से हुआ ये कि नैनीताल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई। नतीजा, सड़क पर मीलों लंबा जाम लग गया, जिससे आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा।
तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस हादसे की जड़ क्या थी? हुआ क्यों ये सब? तो देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह थी ड्राइवर की लापरवाही और बहुत ज्यादा स्पीड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसके कारण वो ट्रक पर से अपना कंट्रोल ही खो बैठा। जाहिर है, इस हादसे ने स्थानीय लोगों में चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ा दिया है। अब उनकी प्रशासन से सीधी मांग है कि ट्रैफिक सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक ऑफिशियल जांच चल रही है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि हादसे की पूरी वजह और जिम्मेदार लोगों का पता चल सके। तो ये पूरी घटना हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर सड़कों पर इस तरह की त्रासदियों को कैसे रोका जा सकता है। हम सब मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी सड़कें ज्यादा सुरक्षित बने और ऐसी दुखद घटनाओं को होने से रोका जा सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचना होगा।